हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आपने टाइटल तो देखी होगी, थोड़ा सा अटपटा सा तो लगा होगा आपको, है ना। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या बेकार से, डम से, बॉटम 50% स्टडीज़ में, जो स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं है ये लड़के, थोड़े से घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंड है, गलतफहमियाँ पाली हुई है, रिस्क ले लेता है, काम करने से पहले ज़्यादा सोचता नहीं है, बस कर देता है। ऐसे लड़के जिनके ऊपर सोसाइटी मुंह फेर लेता है, जिनके ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रहती, ऐसे लोग, बंदे बंदियाँ, क्या ये सक्सेसफुल लाइफ में हो सकते हैं? क्या अगर मैं आपको बोलूं कि ये लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं? आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है। बहुत सारे लोग तो मुझे गालियाँ देंगे, बोलेंगे क्या बोल रहा है, क्यों लोगों को बहका रहा है, क्यों गलत फहमियाँ दे रहा है लोगों को। कुछ लोग तो ऑफेंडेड हो जाएंगे, है ना। जो टॉप 50% के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट वाले जो लोग हैं, वो भी ऑफेंडेड हो जाएंगे। जो बॉटम 50% में आता है, जिनके बारे में ये वीडियो है, ठीक है ना, जो स्टडीज़ में बॉटम 50% में आता है, मैं उन्हीं को टारगेट करके बेसिकली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो भी ऑफेंडेड हो सकते हैं, एंड राइटली सो। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये कंस्ट्रक्टिव एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत पोटेंशियल हमारे सोसाइटी में है, ठीक है ना, बहुत पोटेंशियल है जो अभी अनटैप्ड है, जिसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और ये मैसेज जो है सोसाइटी में जाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये हो गया है कि सारे लोग वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ ही देखते रहते हैं। वहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है, क्या स्टडीज़ चल रहा है, इमोशनल कोशेंट क्या है, ईक्यू क्या है, आईक्यू क्या है, कौन से लोग अच्छा कर सकते हैं, उसी की तरफ लोगों की ध्यान है। जो एक्चुअल जो इंडिया में जो यंग एडल्ट्स जो है, जिनके ऊपर मेरा ये वीडियो बेस्ड है, मेरा जो टारगेट ऑडियंस यही है, यंग एडल्ट्स या लेट टीनेजर्स, तो इनके तरफ तो लोग इंडिया में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो इनको एनालाइज करके कौन बोलेगा, ठीक है ना। किसी को तो करना पड़ेगा, तो वही मैं चीज़ कर रहा हूँ। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, मैंने ये एक वर्ड यूज़ करा कि ये जो सेगमेंट है ना, जो बॉटम 50%, जो स्टडीज़ में इतने अच्छे नहीं है, इनके ऊपर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ये बच्चों में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बहुत है, ठीक है ना। अब वही चीज़ मैंने बोला, नोटिस करो, मैंने पोटेंशियल बोला, मैंने ये नहीं बोला कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने जो देखी है, दूसरों का जो मैंने देखी है, मैंने एक चीज़ समझा है लाइफ में, वो ये है कि देखो, टैलेंट कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। टैलेंट एक फालतू वर्ड है, ठीक है, बेकार वर्ड है। एक्चुअल जो चीज़ है ना, वो है पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल कैसे होता है कि आपके अंदर एक हंगर है, आपको कुछ करने की इच्छा है, ठीक है ना। उसके साथ आपके आस पास आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, वो इस दोनों का कॉम्बिनेशन और जो अपॉर्चुनिटीज़ है, तीन चीज़ें मिला के फिर बनती है पोटेंशियल। आपकी करने की इच्छा, आपके आसपास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्सपेक्टेशंस है, और क्या माहौल है, ये तीनों का मिला के बनती है आपकी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बहुत है इंडिया में। तो कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है ना, जो अगर ऐसे लोगों में हो जो बहुत स्टडीज़ में ब्रिलियंट नहीं है, पर उनमें ये क्वालिटीज़ हो, तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इतना आगे बढ़ सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। जो लेट्स से टॉप 5%, 10% जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनली अच्छे स्टूडेंट्स माने जाते हैं, उनसे भी बहुत आगे निकल जाते हैं अक्सर, ठीक। वन ऑफ दोज क्वालिटीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम टॉप पे आता है, वो है कि आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस भी कम है। एक बेनिफिट देखो, एक बेनिफिट ये जो बॉटम 50% है ना, इनको आ जाता है, वो आता है कि इनके ऊपर ना लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जो टॉप का स्टूडेंट है, उसके ऊपर तो उसका अपना एक्सपेक्टेशन है, उसके पेरेंट्स का है, उसके सोसाइटी का है, सभी उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो खुल के नहीं खेल सकते, ठीक है ना। जिसको क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं ना, खुल के चौके छक्के मारो, नहीं कर सकते, क्योंकि दे हैव ए लॉट टू लूज। उनको खोने के लिए उनके पास बहुत है, ठीक है ना। पर ये जो बच्चे हैं, ठीक है ना, ये एडल्ट्स, जो यंग एडल्ट्स जो है, जो बॉटम के 50% में, इनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ये तो खोल के खेलते हैं। जैसे T20 मैच में जो होता है ना, कि लास्ट के 2-3 ओवर में आपके हाथ में भी 4-5 विकेट है, 2-3 ओवर बाकी है, खुल के खेलो। तो ये लोग खुल के खेल सकते हैं,
ठीक है ना। ये बहुत बड़ी इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है ना। ये खुल के खेल सकते हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। उसके साथ जो चीज़ जो ऐड हो जाती है, जो फैक्टर्स मैंने टाइटल में डाली है, जो बोली है मैंने, कि देखो सबसे उसके साथ जो एडिशन होता है वो होता है ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है ना। यही जो चीज़ है खुल के खेलने वाली, वो रिस्क ले सकता है। अगर कुछ गलत भी हो जाए वो सोचता है कि नहीं इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा चौका छक्का मारूंगा, बड़ा स्कोर करूंगा। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ उसके साथ जो आता है वो है कि उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कि ये कॉन्फिडेंस भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, आई विल गो वन स्टेप फर्दर। मैं बोलूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एरोगेंस होना चाहिए, हुब्रिस होना चाहिए। अगर उस बंदे में एरोगेंस है तो लोग बोलेंगे कि क्या है, क्या बोल रहे हो आप, कि एरोगेंस कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पर मैं बोलूँगा कि हाँ है। जो टॉप का जो 5% बंदा है ना, वो अगर एरोगेंट हो गया तो उसके लिए बहुत बुरा है, ठीक है ना। 5-10% जो टॉप के हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट लोग सोचते हैं, वो अगर एरोगेंट हो जाए तो उनके लिए शायद इतना अच्छा नहीं है। पर ये बॉटम के जो 50% है ना, इनके लिए एरोगेंस इज़ ए गिफ्ट। एंड एरोगेंस, या मैं कहूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा ना सोचना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है कि अगर कोई चीज़, अगर गलत फहमी आपके मन में है, आपने कोई गलत फहमी पाली हुई है, ठीक है ना, और उस गलत फहमी में आप जेन्युइनली एक्चुअली बिलीव करते हो, ये नहीं आप लोगों को बोलते फिर रहे हो, आप एक्चुअली अगर अंदर से अगर आप उसको बिलीव करते हो ना, तो वो इंटरनलाइज हो जाता है और वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है, यानी कि वो एक्चुअली में होने लगता है। अगर आप स्ट्रांगली उसको बिलीव करो ना, और जितनी बार वो होता है आपका बिलीफ और बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक बार हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ और बढ़ गया, तो सेकेंड बार वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थर्ड बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपकी एक ट्रेल ऑफ सक्सेसेस बनती जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब यंग एडल्ट था या लेट टीन्स में था, मेरे एक बहुत बड़ा गलत फहमी था, ठीक है ना, कि मेरे एक एरोगेंस था, गलत फहमी था, जो हंसने वाली चीज़ है। पर मैं बहुत लड़ाई करता था, झगड़ा तो नहीं करता था। आई यूज टू गेट इन टू फाइट्स, ठीक है ना, एंड आई यूज टू बी ए प्रीटी गुड फाइटर, ठीक है ना। तो मुझे लगता था, मैं लोगों को बोलता था कि मैं किसी को भी 2 मिनट में चित कर सकता हूँ। क्या ये सच बात है? हो ही नहीं सकता। दुनिया में हर चीज़ में आपको मिलेगा कि आपके पास में लोग होंगे जो आपसे बेटर है, ठीक है ना। हर दुनिया के एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू विल फाइंड पीपल दैट आर बेटर देन यू, run faster than you, are stronger than you, have more money than you, are better looking than you, have more beautiful houses compared to what you live in। तो सारी चीज़ों में आप बेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो है ही ये गलत फहमी। पर क्या ये मेरे लिए ये बहुत बुरा था? एक्चुअली नहीं है। मैंने लेटर ऑन लाइफ रियलाइज़ करी कि यही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, जो मेरा ये गलत फहमी था। पता है क्यों? मैं यंग एज में घर से निकल गया, 22 साल के एज में, ठीक है ना। मैं इंडिया के एक दूसरे पार्ट में, दूसरे शहर में चला गया। वहाँ पे मैंने जॉब करी, काफ़ी साल जॉब करी। उस जॉब के थ्रू मैं इंडिया के बाहर भी गया, फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहा कुछ टाइम। मैं वापस आया, फिर मैं इंडिया छोड़ के मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया दूसरे कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे रहा, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल्स करी, वहाँ पे सक्सेस अचीव करा। मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जस्ट हम ही थे। मैं मेरा वाइफ, हम लोग ही थे। तो हमने बहुत सक्सेसेस भी अचीव करे इन हॉस्टाइल कंडीशंस, इन डिफ़िकल्ट कंडीशंस, जहाँ पे मेरा सामना ऐसे लोगों से हुआ जो इंडिया में आप सोच भी नहीं सकते, खतरनाक लोग हैं, जो खूंखार खतरनाक टाइप के। पर ऐसे सिचुएशंस में मुझे थ्राइव करने के लिए मुझे वही गलतफहमी काम आया कि मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं तो किसी को भी चित कर सकता हूँ। हालांकि फॉरेन में जब आप जाते हो आपको पता भी नहीं होती है कैसे लोग होते हैं जिनके साथ आपका पाला पड़ता है, पर वो चीज़ मुझे हेल्प कर गया, ठीक है ना। ये मुद्दे की बात है। तो गलतफहमियाँ भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ होता है कि जो बंदा जो है ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत एनालाइज करता है और देखता है कि इसमें पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव ज़्यादा लगा तो वो पीछे हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना एनालाइज कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है।
तो ये ओवर थिंकिंग जो ये लोग करते हैं ना, उससे भी बहुत नुकसान होती है। पर हमारा जो ये बॉटम 50% है, बिकॉज दे हैव दैट एबिलिटी टू टेक रिस्क्स, दे हैव नॉट मच टू लूज, खोने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है ना। उनमें एरोगेंस भी है, गलत फहमियाँ भी पाली हुई है, तो बहुत जल्दी वो काम कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है, और वही चीज़ उनको काम आ जाता है, ठीक है ना, वही चीज़ उनको आगे लेके जाता है। इसके साथ एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड में जैसे बोलते हैं ना चेरी ऑन टॉप, ऊपर का चेरी केक के ऊपर, वो पता है क्या है, वो है आपका एम्बिशन। ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप में हिम्मत है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप में ओवर कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है ना, आपने गलत फहमियाँ भी बहुत सारे पाले हुए हैं। उसके साथ अगर आपके पास एम्बिशन हो, यानी कि कुछ बड़ा कुछ करने की जो इच्छा हो, वो एम्बिशन अगर आपके पास हो, तो देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दैट ना। ये सारी चीज़ें कॉम्बाइन हो जाती है ना, और ये बड़ी ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये चार चीज़ों की। एम्बिशन का मतलब ये है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, छोटी चीज़ों से, कम चीज़ों से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना। ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपको रोकना मुश्किल है, ठीक है ना। और उसके साथ एक और फैक्टर भी है, मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर। सारी चीज़ें आपके पास है, पर फिर भी आपको जो बोनस फैक्टर है वो है लक, उसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब लोग मुझे बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो, अगर लक ही सब कुछ है तो फिर बाकी सारी चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है, या लक तो कोई इंसान खुद के लिए तो प्लान नहीं कर सकता ना लक के लिए। पर मैं अगर आपको बोलूं कि लक भी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लक भी आप प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। वो ऐसे कि देखो लक क्या होता है कि खुद को बनाना भी पड़ता है, कभी कभार ऐसे ही लग जाता है लक, कभी कभार बनाना पड़ता है। जैसे आपने कभी लाइफ में किसी इंसान को देखा है कि जिसने 10 करोड़ का लॉटरी जीत गया, ठीक है ना, पर उसने टिकट ही नहीं खरीदा? ऐसे तो किसी को नहीं दिखा होगा ना आपने। जो भी लॉटरी जीतता है वो उसका मतलब है कि उसने लॉटरी खरीदी है, और अक्सर ये होता है कि वो सालों साल वो लॉटरी टिकट्स खरीद रहा था उसी उम्मीद से कि उसकी एक दिन लॉटरी लग जाएगी। पर अगर आपने वो लॉटरी टिकट नहीं खरीदी तो आपकी वो लक शाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसे ही यू हैव टू बी इन दैट जोन वेयर दैट मैजिक हैपन्स, ठीक है ना। जहाँ पे ये मैजिक हो रहा है ना, वहाँ पे आपको होना चाहिए। यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर लक टू स्ट्राइक ना। वहाँ पे आपको उस जगह पे जहाँ पे, ठीक है ना, बिरयानी बट रही है, वहाँ पे तो आपको होना चाहिए ना। आप अगर वहाँ पे थे ही नहीं और बिरयानी सारी बट गई तो आपको तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आपको तो लक नहीं मिलेगा ना। तो यही एक फैक्टर होती है ना, वो होती है लक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि मान के चलो कि आप एक सेल्समैन हो, ठीक है ना, बेचते हो लोगों को, फ़ोन पे बेचते हो, प्रोडक्ट्स को फ़ोन पे बेचते हो। अगर मान के चलो कि आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है ना, आपने सुबह से कॉल कर रहे हो लोगों को, आपने 8 कॉल्स आपने कर दिए, 8 कस्टमर्स को कॉल कर दिया। किसी ने गाली दे के फ़ोन रख दिया, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं, किसी ने बोला मुझे तो ये चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, किसी का तो आंसरिंग मशीन पे चला गया, बहुत होता है ये सेल्स में ना। तो 8 लोगों को आपने कॉल कर लिया, फिर सोचा कि शायद मैं आई एम नॉट ए गुड सेल्समैन, शायद मैं अच्छा बेच ही नहीं पाऊँगा, मेरे में शायद वो कैपेबिलिटी नहीं है, या आज का दिन ही ठीक नहीं है, ये मेरे से ये काम नहीं होगा बोल के अगर आप रुक गए ना, तो बहुत बड़ी गलती करोगे। क्योंकि क्या पता वो जो 9th वाला जो आपके लिस्ट में था, 9th वाला जो फ़ोन नंबर आपके लिस्ट में था, कॉल लिस्ट में था, क्या पता वो हाथ में डेबिट कार्ड लेके वेट कर रहा हो आपके लिए कि जब आप उसको कॉल करोगे उसी प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत है, वो आपसे ख़रीद लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ टेकिंग दोज रिस्क्स इन ए कैलकुलेटेड वे विदाउट थिंकिंग टू मच एंड विदाउट वॉरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है ना, चारों पॉइंट्स कवर हो गए। आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, ओवर एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप में करेज भी है, आप में एम्बिशन भी है, बड़ा कुछ करने के लिए कोशिश में जुटे हुए हो। उसके साथ
आप कंसिस्टेंटली उसको कर रहे हो, ताकि जिस दिन आपको लक लगनी है, आपकी बारी आनी है, उस दिन आप वहाँ पे हो. You have to be in that zone where that magic happens. If you're not there, you'll miss that opportunity. ये सारी चीज़ें अगर आपके पास आ जाए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में. अब ये सोचो कि इंडिया इज सच ए यंग कंट्री, ठीक है ना. इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड्स जिसको बोलते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है. अब पता है दिक्कत पता है क्या है, कि ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये जो ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताया, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये मैंने अपने लाइफ में रियलाइज़ करी है थ्रू माय एक्सपीरियंसेस. मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, मैंने लोगों को देखी है, ठीक है ना. दूसरे लोगों को देख के भी ये सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने उठाए हैं, पर आई हैड टू गो थ्रू इट, ठीक है ना. और इस प्रोसेस में मुझे 15 से 20 साल लग गए ये सीखने के लिए, ठीक है ना. मैंने कोई बुक में तो मुझे नहीं मिला ना. काश मुझे यही चीज़ें 15 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने बताया होता, तो मैं यहाँ पे नहीं होता. मजाक कर रहा हूँ, पर मुद्दे की बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि आज के जो यंग जनरेशन इंडिया में है, इनको ये चीज़ पहुँचाया जाए, ये मैसेज जाए कि आप में बहुत पोटेंशियल है. टैलेंट नहीं, पोटेंशियल आप में बहुत है, उसको फुलफिल करो. ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा डरो मत. टेक योर रिस्क्स, मेक योर ओन लक, ठीक है ना. तभी आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है ना. तो मैं ऐसे ही कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट एकदम जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये आपको मैं रेगुलर लेके आता रहूँगा, ठीक है. और मैं डिस्कशन बड़ा पसंद करता हूँ, डिबेट भी बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जिससे आप एग्री नहीं करते हो, मैंने ऐसा कुछ बताया है, तो आप कमेंट्स में उसको मेरे साथ शेयर करो, ठीक है ना. मुझे बताओ कि मैं एग्री नहीं करता, ये पॉइंट पे आप गलत हो. तो आई एम ऑलवेज अप फॉर कंस्ट्रक्टिव डिबेट, ठीक है ना. इसी से आइडियाज़ और रिफाइन होते हैं. कोई भगवान नहीं होता, मैं भी भगवान नहीं हूँ, कहीं पे गलती हो सकती है. तो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट. आप उसको कमेंट्स में डालो, वी कैन हैव अ डिस्कशन, ठीक है ना. तो आई कीप ब्रिंगिंग दीज टॉपिक्स एंड स्टे विथ मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So bye for today. Thank you.